हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रोशन ITI बेगूसराय पर। दोस्तों, पारा मेडिकल के इस बृहद श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में केमिस्ट्री सब्जेक्ट से ही रिलेटेड एक छोटा सा एवं आसान सा टॉपिक, जी हाँ, हम तेल, वसा एवं साबुन से रिलेटेड क्वेश्चन को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं, वसा तथा तेल होते हैं। क्वेश्चन क्या है? वसा तथा तेल होते हैं। ऑप्शन देखिए, ए नंबर में है उच्च वसीय अम्ल के ग्लिसरॉल एस्टर हैं। ऑप्शन नंबर बी, एसिटिल एस्टर उच्च वसीय अम्लों के। ऑप्शन नंबर सी, वसीय अम्लों के एथिल एस्टर हैं। ऑप्शन नंबर डी, वसीय अम्लों के मेथिल एस्टर हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उच्च वसीय अम्ल के ग्लिसरॉल एस्टर होते हैं। प्रश्न क्या है? वसा तथा तेल होते हैं, तो यह क्या होते हैं? उच्च वसीय अम्ल के ग्लिसरॉल एस्टर होते हैं। समझ गए? आगे चलते हैं क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न कहता है कि एक वसा तथा कास्टिक सोडा के मध्य अभिक्रिया कहलाती है। क्या प्रश्न है? एक वसा तथा कास्टिक सोडा के मध्य अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन देखिए, ए नंबर में है एस्टरीकरण, बी नंबर में साबुनीकरण, सी नंबर में हाइड्रोजनीकरण और डी में किण्वन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साबुनीकरण होता है। प्रश्न क्या है? एक वसा तथा कास्टिक सोडा के मध्य अभिक्रिया कहलाती है, तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? साबुनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। आगे देखते हैं प्रश्न। तेलों तथा वसाओं में क्या है? तेलों तथा वसाओं में पाया जाने वाला संतृप्त वसीय अम्ल है। क्या है? संतृप्त वसीय अम्ल हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, पामीटिक अम्ल ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी लिनोलिनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी ओलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी लिनोलिक अम्ल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पामीटिक अम्ल हो जाता है। प्रश्न क्या है? तेलों तथा वसाओं में पाया जाने वाला संतृप्त वसीय अम्ल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, पामीटिक अम्ल होता है इसमें। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, तेल के साबुनीकरण से बनता है। क्या प्रश्न है? तेल के साबुनीकरण से बनता है। ऑप्शन देखिए, ए नंबर में ग्लाइकॉल, बी नंबर में ग्लिसरॉल, सी नंबर में अम्ल का सोडियम लवण, डी नंबर में ग्लिसरॉल तथा साबुन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्लिसरॉल तथा साबुन हो जाता है। तो प्रश्न क्या है? तेल के साबुनीकरण से बनता है। क्या बनता है? ग्लिसरॉल तथा साबुन बनता है। समझ गए? आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। देखिए, तेलों तथा वसाओं की विकृत गंधिता का कारण है। क्या है? तेलों तथा वसाओं की विकृत गंधिता का कारण है। यहाँ पर आप विकृत गंधिता नहीं समझे होंगे। इसका अर्थ ये हुआ सिंपल सा भाषा में कि उससे दुर्गंध आना। तेल एवं वसा से दुर्गंध कौन से कारण से होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर में संतृप्त ग्लिसराइडों का जल अपघटन, जो कि नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी, असंतृप्त ग्लिसराइडों का ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर सी, असंतृप्त
ग्लिसराइडों का जल अपघटन तथा ऑक्सीकरण, और डी नंबर में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या असंतृप्त ग्लिसराइडों का जल अपघटन तथा ऑक्सीकरण होता है? प्रश्न क्या है? तेलों तथा वसाओं की विकृत गंधिता का कारण है। इसका कारण क्या है? असंतृप्त ग्लिसराइडों का जल अपघटन तथा ऑक्सीकरण होता है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रश्न नंबर कितना हो जाएगा? 6। देखिए प्रश्न है, साबुन क्या है? सामान्य साबुन का रासायनिक नाम है। क्या प्रश्न है? सामान्य साबुन का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में क्या है? ग्लिसरॉल, बी नंबर में ग्लिसरॉल एस्टीयरेट, सी नंबर में सोडियम एस्टीरिएट, डी नंबर में अमोनियम एस्टीरिएट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोडियम एस्टीरिएट हो जाता है। सामान्य साबुन का रासायनिक नाम है तो क्या हो जाएगा? सोडियम एस्टीरिएट हो जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न 7 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा अम्ल साबुन बनाने के काम में नहीं आता है? क्या है प्रश्न? निम्न में से कौन सा अम्ल साबुन बनाने के काम में नहीं आता है? तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में पामीटिक अम्ल, बी नंबर में एस्टियरिक अम्ल, सी नंबर में लॉरिक अम्ल और डी नंबर में बेंजोइक अम्ल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि बेंजोइक अम्ल का उपयोग साबुन बनाने के काम में नहीं आता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि बेंजोइक अम्ल पाया किस में जाता है। तो क्या होता है कि यह घास यानी कि जो दुभी वाला घास होता है ना, उसी में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है जो कि साबुन बनाने के काम में नहीं आता है। तो साबुन बनाने के कौन से अम्ल काम आ जाते हैं? तो पामीटिक अम्ल, एस्टियरिक अम्ल एवं लॉरिक अम्ल साबुन बनाने के काम में आता है, लेकिन बेंजोइक अम्ल का उपयोग साबुन बनाने के काम में नहीं आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 7 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर कितना है? 8। देखिए, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में होता है। प्रश्न क्या है? तेलों के हाइड्रोजनीकरण में होता है। ऑप्शन, असंतृप्त वसीय अम्लों की संतृप्ति, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, सी वसीय अम्लों का परिवर्तन, डी हाइड्रोजन गैस के द्वारा अशुद्धियों का दूर होना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि असंतृप्त वसीय अम्लों की संतृप्ति हो जाता है। प्रश्न क्या है? तेलों के हाइड्रोजनीकरण में होता है। तो क्या होता है इसमें? असंतृप्त वसीय अम्लों की संतृप्ति होता है। समझ गए? आगे चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9 देखिए, कहता है कि वसाओं में स्पष्ट तथा मुख्य क्रियात्मक समूह हैं। क्या प्रश्न कहता है? वसाओं में स्पष्ट तथा मुख्य क्रियात्मक समूह हैं। तो ऑप्शन देखिए, कीटोनिक समूह, एस्टर समूह, पेप्टाइड समूह, एल्कोहली समूह। क्या है? एल्कोहली समूह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि एस्टर समूह हो जाता है। प्रश्न क्या है? वसाओं में स्पष्ट तथा मुख्य क्रियात्मक समूह है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एस्टर समूह होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न 10 नंबर प्रश्न, वसाओं में अधिक मात्रा होती है। क्या है प्रश्न? वसाओं में अधिक मात्रा होती है। क्या है प्रश्न? वसाओं में अधिक मात्रा होती है। तो ऑप्शन देखिए, असंतृप्त वसीय अम्लों की, संतृप्त वसीय अम्लों की, मुक्त वसीय अम्लों की और फिर ग्लिसरॉल की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि संतृप्त वसीय अम्लों की होता है। प्रश्न क्या है?
वसाओं में अधिक मात्रा होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है वसा में? संतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा अधिक होती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11। देखिए, भोजन में तेलों, क्या है? भोजन में तेलों तथा वसाओं का मुख्य कार्य होता है। क्या है? भोजन में तेलों तथा वसाओं का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन, ऊर्जा के संचित स्रोत का। बी नंबर, शरीर का संतुलन आवश्यक ऊर्जा को पूरा करना। सी नंबर, जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करना। और डी नंबर, ऊतकों की संरचना सामग्री बनाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊर्जा के संचित स्रोतों का मुख्य कार्य होता है इसका। प्रश्न हम लोग फिर से एक बार देखते हैं। भोजन में तेलों तथा वसाओं का मुख्य कार्य होता है। तो इसका कार्य क्या होता है? ऊर्जा के संचित स्रोत इसका मुख्य कार्य होता है। समझ गए आंसर इसका? आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर कितना है? 12 प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रश्न है, एक ग्लिसराइड है। क्या प्रश्न है? एक ग्लिसराइड है। ऑप्शन देखिए, ए नंबर में धातु के साथ ग्लिसरॉल का यौगिक। ऑप्शन नंबर बी, धातु लवण के साथ ग्लिसरॉल का आणविक यौगिक। ऑप्शन नंबर सी, ग्लिसरॉल द्वारा निर्मित ईथर। और डी नंबर ऑप्शन कि वसीय अम्ल के साथ ग्लिसरॉल का एस्टर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्या है आंसर? कि वसीय अम्ल के साथ ग्लिसरॉल का एस्टर हो जाएगा। प्रश्न क्या है? एक ग्लिसराइड है। एक ग्लिसराइड है। तो ग्लिसराइड क्या है? वसीय अम्ल के साथ ग्लिसरॉल का यह एस्टर है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर कितना है? 13 नंबर प्रश्न। देखिए, संतृप्त वसीय अम्लों का गुणसूत्र है। क्या प्रश्न है? संतृप्त वसीय अम्लों का गुणसूत्र है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर में CnH2nO2, ए नंबर में। बी नंबर में CnH2n-1O2 होता है। सी नंबर में CnH2n+2 और O2 हो जाता है। और डी नंबर में CnH2n+1O3 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि संतृप्त वसीय अम्ल हुआ तो हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे। तो आप निश्चित ही 10th के एग्जाम में पढ़े होंगे कि संतृप्त एवं असंतृप्त। संतृप्त वाला में आप पढ़े होंगे कि एल्केन समूह का, क्या चीज़? एल्केन समूह के जो तत्व होते हैं वे सभी क्या होते हैं? संतृप्त होते हैं। और असंतृप्त कौन होते हैं? एल्कीन एवं एल्काइन समूह के तत्व असंतृप्त मतलब हो जाते हैं वो। तो हम लोग एल्कीन में क्या इसका फॉर्मूला जानते हैं? CnH2n+2, यानी कि यह क्या हो गया? एल्केन का हो गया। एल्कीन का क्या हो जाएगा? एल्कीन, ठीक ना? क्या हो जाएगा? एल्कीन का। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? CnH2n हो जाता है। और एक और होता है एल्काइन, उसमें क्या हो जाता है? CnH2n- का उसमें 2 होता है। क्या चीज़ मैंने आपको बताया? एल्केन में +2 होता है, एल्कीन में CnH2n होता है और एल्काइन में CnH2n- का 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए संतृप्त है तो यानी कि एल्केन है, एल्केन है तो यानी कि CnH2n+2 हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आंसर इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाता है। समझ गए होंगे? अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर कितना है? 14। देखिए,
ओलिक, एस्टेरिक तथा पामिटिक अम्ल उदाहरण हैं। क्या प्रश्न है? ओलिक, एस्टेरिक तथा पामिटिक अम्ल उदाहरण हैं। तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में है न्यूक्लिक अम्ल, बी नंबर में एमिनो अम्ल, सी नंबर में वसीय अम्ल और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। डी नंबर में क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि वसीय अम्ल इस प्रश्न का सही आंसर होता है। क्या? कि वसीय अम्ल। प्रश्न क्या है? ओलिक, एस्टेरिक तथा पामिटिक अम्ल उदाहरण हैं। किसका उदाहरण है यह? वसीय अम्ल का उदाहरण है। आगे चलिए प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15 देखिए, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है। हम लोग बात कर लेते हैं कि उत्प्रेरक होता क्या है, क्योंकि हम लोग अभी तक में 2 से 3 बार उत्प्रेरक शब्द सुन लिए हैं। तो हम लोग जान लेते हैं कि उत्प्रेरक होता क्या है। उत्प्रेरक क्या होता है कि जो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है वही क्या हो जाएगा? उत्प्रेरक हो जाता है। समझ गए होंगे कि वैसे तत्व जो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। तो प्रश्न पर हम लोग आते हैं। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है। ऑप्शन देखिए, ए नंबर में V2O5, बी नंबर में Fe यानी कि लोहा, सी नंबर में Ni यानी कि निकेल और डी नंबर में Pt यानी कि प्लेटिनम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि निकेल होता है। प्रश्न क्या है? तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है। तो उत्प्रेरक क्या है? हाइड्रोजनीकरण में निकेल उत्प्रेरक होता है। आगे प्रश्न को देखिए। प्रश्न नंबर है 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा गंध युक्त तेल नहीं है? क्या प्रश्न है? निम्न में से कौन सा गंध युक्त तेल नहीं है? तो देखिए, लौंग का तेल गंध युक्त तेल है। आप देख करके ही इसको आप क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। तो बाकी का मेरा बच गया अपना 3 गो ऑप्शन। तो हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ऑप्शन हम लोग अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। तारपीन का तेल, सी नंबर में पैराफिन का तेल, डी नंबर में खस का तेल। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि तारपीन का तेल, जो कि गंध युक्त तेल नहीं है। गंध युक्त का मतलब होता है कि तेल भी हो और गंध भी हो। तो वैसे स्थिति में तारपीन का तेल में गंध नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सूखने वाले तेल प्रयुक्त होते हैं। क्या प्रश्न है? सूखने वाले तेल प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन देखिए, ए नंबर में पेंट के निर्माण में, बी नंबर वार्निश के निर्माण में, सी नंबर लाइनोसियम उत्पाद के निर्माण में, डी नंबर उपरोक्त में से सभी। तो सूखने वाले तेल प्रयुक्त होते हैं किसके किसके निर्माण में? पेंट के निर्माण में भी प्रयुक्त होता है, वार्निश में भी, और लाइनोलियम उत्पाद के निर्माण में भी सूखने वाले तेल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 पर चलते हैं। प्रश्न क्या है? कच्ची अलसी का तेल जो पेंट में पाया जाता है वह होता है। क्या है प्रश्न? कच्ची अलसी का तेल जो पेंट में पाया जाता है वह होता है। ऑप्शन देखिए, सूखने वाला, सी नंबर रोगन, डी नंबर में अनुपालन और बी नंबर में पतला करने वाला। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। यानी कि कच्ची अलसी का तेल जो पेंट में पाया जाता है वह होता है।
क्या होता है? वह सूखने वाला तेल होता है। प्रश्न क्या है? कच्ची अलसी का तेल जो पेंट में पाया जाता है, पेंट में पाया जाता है कच्ची अलसी का तेल, वह होता है, वह कौन सा तेल होता है? वह सूखने वाला तेल होता है। समझ गए होंगे इस प्रश्न को। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर कितना है? 19 नंबर प्रश्न। देखिए, तेलों के वसाओं में परिवर्तित किया जाता है। तेलों को वसाओं में परिवर्तित किया जाता है, यह किसके द्वारा किया जाता है? तो आप देख करके ही बता सकते हैं कि हाइड्रोजनीकरण के द्वारा यह काम किया जाता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कपड़े धोने के साबुन पोटेशियम तथा सोडियम लवण होते हैं। क्या प्रश्न है? कपड़े धोने के साबुन पोटेशियम तथा सोडियम लवण होते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में फॉर्मिक, एसिटिक तथा मौलिक अम्ल के, बी नंबर में ओलिक, पामिटिक तथा एस्टेरिक अम्ल के, सी नंबर में सल्फर, क्लोरीन तथा फ्लोरीन के, डी नंबर में एसीटोन, क्रीटोन तथा क्विनोन के रूप में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हम लोग प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। कपड़े धोने के साबुन पोटेशियम तथा सोडियम लवण होते हैं। यह क्या होता है? ओलिक, पामिटिक तथा एस्टेरिक अम्ल के होते हैं लवण। समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, प्रश्न नंबर कितना हो गया? 21। देखिए, वनस्पति तेल में पाया जाता है। क्या है प्रश्न? वनस्पति तेल में पाया जाता है। तो वनस्पति तेल में क्या चीज़ पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, पौधे से प्राप्त गंधयुक्त तेल, बी नंबर असंतृप्त वसीय अम्ल, सी नंबर असंतृप्त वसीय अम्लों के ग्लिसराइड, और डी नंबर संतृप्त वसीय अम्ल के ग्लिसराइड। तो क्या पाया जाता है वसीय तेल में? असंतृप्त वनस्पति तेल में क्या पाया जाता है? असंतृप्त वसीय अम्लों के ग्लिसराइड इसमें पाया जाता है। याद हो गया होगा। आगे चलिए। प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न। मक्खन, जिसको हम लोग बटर कहते हैं, और हम लोग भी इसको कहीं ना कहीं अपने भोजन के रूप में इसका प्रयोग किए होंगे, वही चीज़ की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। बटर यानी कि मक्खन का मापन किया जाता है। तो इसका मापन किस में किया जाता है? मक्खन का प्रयोग मापन, ऑप्शन देखिए, ए नंबर में साबुनीकरण के रूप में, बी नंबर आयोडीन मान के रूप में, सी नंबर एसीटिल मान के रूप में, डी नंबर रिचर्ड मिशेल मान के रूप में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। तो क्या इसका आंसर रखा लीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी में रिचर्ड मिशेल मान के रूप में होता है। प्रश्न क्या है? मक्खन का मापन। हम लोग फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न, मक्खन यानी कि बटर का मापन किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में साबुनीकरण मान के रूप में, बी नंबर आयोडीन मान के रूप में, सी नंबर एसिटिक मान के रूप में, और डी नंबर रिचर्ड मिशेल मान के रूप में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न। देखिए, निम्न में से कौन से तेल का साबुनीकरण क्षार के साथ करने पर धोने वाला साबुन बनाया जा सकता है? क्या है प्रश्न? निम्न में से कौन से तेल का साबुनीकरण क्षार के साथ करने पर धोने वाला साबुन बनाया जा सकता है? तो ऑप्शन क्या है? ए नंबर ऑप्शन देखिए, गुलाब का तेल, बी नंबर पैराफिन तेल, सी नंबर मूंगफली का तेल, और डी नंबर कैरोसिन का तेल। तो क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन से तेल का साबुनीकरण क्षार के साथ करने पर धोने वाला साबुन बनाया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, मूंगफली का तेल साबुनीकरण क्षार के साथ धोने वाले साबुन बनाया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, मृदु साबुन होते हैं। क्या प्रश्न है, मृदु साबुन होते हैं। ऑप्शन देखिए, ए नंबर ऑप्शन कहता है वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। ऑप्शन क्या है, ए नंबर में वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। बी नंबर देखिए, वसीय अम्लों के मुक्त क्षार के आधिक्य वाले पोटेशियम लवण होते हैं। सी नंबर में मुक्त क्षार रहित वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण। डी नंबर में वसीय अम्लों के कैल्शियम लवण होते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी कि वसीय अम्लों के मुक्त क्षार के आधिक्य वाले पोटेशियम लवण होते हैं। प्रश्न क्या है, मृदु साबुन होते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, वसीय अम्लों के मुक्त क्षार के आधिक्य वाले पोटेशियम लवण होते हैं। तो दोस्तों यही रहे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, और यह वसा, तेल एवं साबुन चैप्टर से संबंधित हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं परीक्षा के काम आएगा। तो इसी तरह के वीडियोज़ को आप रेगुलर देखने के लिए आप हमारे चैनल रोशन ITI बेगूसराय को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।